हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और यूनिट का नेम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस यूनिट के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट। ये देखो पार्ट 1 ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सारा मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट लिख के यहाँ ब्लॉक शो भी किया हुआ है। दूसरा पार्ट होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट और इन दोनों के बिना हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी भी स्टडी करनी है और इवन यूजेस आल्सो। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। मैं आपको पूरे पीरियड टेबल में इस डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन शो करता हूं। देखो ये पूरा एक पीरियड टेबल है जिसमें आप लोग देख रहे हो कि 4 ब्लॉक्स हैं। एक एस ब्लॉक बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, एक पी ब्लॉक बिल्कुल राइट साइड पे, और डी ब्लॉक क्या है, इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब डी ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक है और राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक है। तो जब हमें ऐसा पूछा जाए कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, मैं आपको लिखवाऊंगा भी। इसलिए बोलते हैं कि इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हैं। जब भी हम डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट इधर से ऐसे मूव करते हैं तो इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ट्रांजिशन चेंजेस आते हैं फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी, कि वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम द एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक एलिमेंट, there is a transition change in the properties on moving from left to right. Okay, this is about the transition element. तो आप लोग वीडियो रोक के ये जो मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट्स लिखे हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। जब आप कॉलम बनाओगे स्केल से बना लेना, तो उसमें आपने एक ये एक्स्ट्रा कॉलम रखना है। इसमें मैंने नीचे को ये सीरीज लिखी हुई है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर इस पूरी सीरीज में 3D भरा जाएगा और इसमें 4D, इसमें 5D और यहाँ पर 6D ऐसे भरा जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी तक अपनी +1 की नॉलेज या किसी और चैप्टर में जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं तो मोस्टली हम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट को ही पढ़ते हैं। मोस्टली हम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट को ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमने, क्योंकि ये फुल फ्लेज चैप्टर डी एंड एफ है, उसमें सारे डी आएंगे, तो हमें सारे डी की नॉलेज होनी चाहिए, सब डी की। तो कुछ बातें आपको बताता हूं। इसमें 10 ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स। ठीक है, तो इसके नीचे से लिखते हुए जाओ, देयर आर 10 ग्रुप्स, 10 ग्रुप्स। और वो ग्रुप है 3 to लेके 12 ऐसे। ये एक चीज नोट करो, 10 ग्रुप है। तीसरा ग्रुप, और आप गिनते जाओ 12 तक, ये 10 ग्रुप्स हैं। अब 10 ग्रुप ही क्यों हैं? बिकॉज ऐसे लिख लो, बिकॉज जो डी है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये लो, मैंने 5 ऑर्बिटल बना दिए। उन पांचों में मैक्सिमम हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड, इसीलिए ये 10 ग्रुप्स हैं। ओके, समझ आ गया। डी ब्लॉक एलिमेंट में सीरीज 4 है। पहली सीरीज इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसमें 3D भरा जाता है, 3D। और एक चीज और मैं इनके सामने से लिखता भी जाऊं, कौन सा, ये अगर मैं इनको पीरियड बोलूं या इसके ऊपर पीरियड लिख दूं, तो ये 4th पीरियड है, ये 5th है, ये 6th है और 7th पीरियड है। ये पीरियड जो हॉरिजॉन्टल है उनका पार्ट। ठीक है, चौथे पीरियड में 3D सीरीज आएगी, पांचवें पीरियड में 4D आएगी, और जो 6th पीरियड है उसमें 5D आएगी, और 7वें पीरियड में 6D आएगी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि टोटल
जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कितने हैं, तो नोट कर लीजिए 10 1 में 4 सीरीज बराबर है 40, 40 एलिमेंट्स हैं इसमें, 40 एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे तुम्हें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट लाइटेस्ट है, जिसका एटॉमिक नंबर पहले आया 21, लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज 21। ठीक है, 21 एटॉमिक नंबर लाइटेस्ट। ठीक है, इससे जो पिछले वाले हैं सारे, मतलब 1 से लेके 20 तक, उसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसमें या एस होंगे या पी होंगे, क्योंकि डी स्टार्ट ही यहां से होता है, शुरू ही यहां से होता है। ठीक है, 21 के बाद यहाँ 22 लिखोगे, 23 लिखोगे, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 तक गया। इसका मतलब पहली जो ट्रांजिशन सीरीज है वो 21 से लेके 30 तक है, और इनको याद करने का तरीका भी है, इधर मैंने लिखे हुए हैं सारे निमोनिक्स 3D का। लो बच्चे, याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। चुन्नू एक लड़का है, कुएं में गिर गया, वो गुहार लगा रहा है, मुझे को बचाओ, मुझे को बचाओ। शक्तिवान कोई पावरफुल पर्सन है, लो जी, शक्तिवान करे मना, फिर कौन बचाए कुएं से जान। लो जी, कहानी समझ गए आप लोग। शक्तिवान कैसे आया, ये लो स्कैंडियम TiV, ये इकट्ठा बन गया शक्तिवान। ठीक है, करे क्रोमियम, मना, मैंगनीज, फिर ये लो, समझ आ गया। ओके, कौन बचाए, CO कौन इकट्ठा, कौन, कुएं CU कुएं, जान जिंक। तो शक्तिवान करे मना, फिर कौन बचाए कुएं से जान, ये आपने फ्यूचर में याद करना है। मैं सारे आपको समझाऊंगा जितने भी एलिमेंट्स है उनके निमोनिक्स। ठीक है, ये चीजें एक बार नोट कर लो। ओके, 21 से लेके 30 तक जिंक है। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताऊंगा, इसमें जो भी रेड किए हुए हैं, ये देखो 1 और 2, ये देखो ये वाले, ये दोनों, ये सब एक्सेप्शनल है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सेप्शनल है। ठीक हो गया। सेकंड सीरीज जिसमें 4D भरा जाएगा, प्रोग्रेसिवली बोलते हैं इसको, एक एक करके, तो वो यटरियम है Y, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, तो मतलब 39 से शुरू होके ये 40 गया, यहाँ 41 है, ये 42, इधर 43, 44, 45, 46, 47 और ये रहा 48। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में 4D भरते हैं अपने, और उसमें 4D भरते हैं, तो ये 39 से शुरू होके 48 तक चलता है। और ध्यान रखना इसके आगे P ब्लॉक आएंगे 49 से आगे, और ये ध्यान रखना इससे पहले S ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे ये 39 है तो 38 एंड 37। ठीक है, ये S ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें भी जैसे ये 21 है, 20 और 19, इसमें 57 है, 56 एंड 55। ओके, अब इसको कैसे याद करना। ठीक है, लो जी, फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, याद करने का तरीका। निर्भय मोहन कोई बहुत हम बोलें कि मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन है, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, गुड पर्सन, निर्भय मोहन। ठीक है, उसकी तारीफ में ये बनाया गया। लो जी, उसकी तारीफ में ये निमोनिक्स ऐसे बनाया गया, यूं जरा, ये लो, यूं जरा, ये लो, यूं जरा, निर्भय मोहन, निर्भय मोहन, आप निर्भय मोदी भी लिख सकते हो, निर्भय मोहन, ये लो NBMO। ठीक है, थके, थके नहीं, थके, ये ला, नहीं ऐसे लगाया हमने, रुके नहीं, रुके नहीं, राह में चलता हुआ। ठीक है, ये लो, पहाड़, पहाड़,
आगे ये लो, चढ़े ये लो, कैडमियम। ठीक है। यूं जरा निर्भय मोहन, थके नहीं रुके नहीं राह में, पहाड़ पर आगे चढ़े। ठीक है। उसकी तारीफ में ये बोला गया कि इतना हार्ड वर्किंग है कि ना वो थके ना वो रुके, अपनी राह में चलता रहता है और पहाड़ पर आगे चढ़ता रहता है। ठीक है। उसकी तारीफ में है। लो जी, तो ये मैंने आपको 4D सीरीज जो सेकंड ट्रांच सीरीज है उसके एलिमेंट पहले याद करवाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चे नेक्स्ट आ गया 5D सीरीज। क्या आ गया? 5D सीरीज। जो 5D सीरीज है उसमें बेटा आप देखो लेंथेनम से शुरू होता है 57, लेंथेनम से शुरू होता है 57 से। ठीक है। अब ये ध्यान रखना लेंथेनम 57 से शुरू होता है, लेकिन इसके बाद 58 नहीं आया तो यहाँ 72 आ गया। ओके, ये गैप आप हाईलाइट कर लो, ऐसे गैप आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, बिल्कुल सही। पहले मैं इन एलिमेंट्स के आपको सिंबल बता दूं। लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, वैसे ये वोल्फ्राम है, ये टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड ऑरम एंड मर्करी हाइड्र अर्जियम। ठीक है, ओके। 57 और 72 के बीच में जो गैप है, अब सबको पता है क्यों गैप है ये। बच्चे ये वाला गैप 4F सीरीज कवर करेगा, यहाँ 58 से लेके इधर 71 तक। क्लियर हो गया? यहाँ जो गैप है 57 से 72 का, ये हम लोग F ब्लॉक में पढ़ाएंगे। ये बीच में लेंथेनाइड्स का गैप है। लॉजिक ऐसे लिख लो 58 से लेके 71, और ये सीरियम से लेके ल्यूटीशियम Lu लिख लो, और ये लेंथेनॉइड्स हैं जिसमें हमने 4F भरना है। 4F सीरीज बोलते हैं इसको। ये मैं जब आपको F ब्लॉक एलिमेंट करवाऊंगा तो वहां भी बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद ये 72 के बाद देखो 73 आएगा, फिर 74 आएगा, 75 है, 76 है, 77 है, 78 है, 79 है, और ये 80 है। ठीक है, क्लियर हो गया? लो जी, तो जो 5D सीरीज के एलिमेंट हैं ये वाले, जो 5D सीरीज के एलिमेंट है ये वाले, हम लोग इनको भी निमोनिक्स की फॉर्म में याद करेंगे, इनको भी। लॉजिक कैसे? लो बच्चे, कुछ बदमाश लोग हैं, किसी एरिया में से हफ्ता इकट्ठा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनसे पैसे नोचते हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं। लोग उनके डर में उनको क्या बोलते हैं? ये लोग क्या बोलते हैं? ले हफ्ता। ये लो, ले हफ्ता, समझ लो, ये ले हफ्ता, ये लो ले हफ्ता। ठीक है। वरना कौन 3 बंदे जो डराते धमकाते हैं, वो रईस आदि, ये देखो। ठीक है, रईस, क्लियर, ओसामा, इरफान, पीटेंगे, ये लोग पीटेंगे, और क्या? हंसेंगे, ये लो। ठीक है। ले हफ्ता, वरना, रईस, ओसामा, इरफान पीटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, और हंसेंगे भी। ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी इनके निमोनिक्स याद करवाए हैं साथ में, और एलिमेंट की पोजीशन बताई है। ठीक है। जो 4th ट्रांच सीरीज है, ये जो 6D जिसमें भरना आपने, 6D प्रोग्रेसिवली 6D 1 2 3 ऐसे भरते जाएंगे, उसमें ये एक्टिनियम है। आप सोचोगे सर फिर ये गैप कैसे आया? ये लो, ये गैप कैसे आया? साइड में कहीं नोट कर लो। गैप कौन सा? 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंसियम तक है ये, TH थोरियम, यहां से लेके। ठीक है। ये वाला गैप जो है इसमें 5F भरेंगे हम लोग,
और 5F बनेंगे तो इसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। अगर आप इस पीरियड टेबल में देखो, इस पीरियड टेबल में देखो तो ये था लैंथेनॉइड्स ऊपर वाला ग्रीन, और ये है एक्टिनॉइड्स, ठीक है, लॉरेंसियम और थोरियम, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। 4F सीरीज ये रही और 5F सीरीज ये रही, ठीक है। इन एलिमेंट्स के भी हम लोग एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 105 आएगा, 106 आएगा, 107 होगा, 108 है, 109 है, 110, 111 एंड 112। इनकी एक ब्यूटी बताता हूँ, इनकी खास बात बताता हूँ। क्या 100 के ऊपर जैसे 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखा हुआ है, ये इनका ग्रुप नंबर है। ये देख लो, मतलब अगर कभी भी आपको 100, 4, 5, 6, 7 इवन आगे 13, 14, 15, 18 तक पूछा जाए, सिंपल आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, बच्चों को बहुत टेंशन होती है, कैसा हमें एटॉमिक नंबर दे दिया, हमें पूछा ग्रुप कौन सा, हम कर ही नहीं पाए। सिर्फ इसके लिए देखो, उसके अलग मेथड है, ग्रुप पीरियड ब्लॉक फाइंड करने के अलग मेथड होते हैं, वो ट्रिक्स हम लोग +1 में कराते हैं। लेकिन फिर भी जब आपको 104 से ऊपर 107 आ जाए कि 107 जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर दे दिया, जब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो आपको पूछा ग्रुप कौन सा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी 100+ दिया हुआ 4, 5, 6 वही उसका ग्रुप है। ये आपने ट्रिक याद करनी है, एलिमेंट के ग्रुप फाइंड करने हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करो, उनके इलेक्ट्रॉन को याद करो, लेकिन स्मार्टली कुछ ट्रिक्स करो, उनसे आप कर सकते हो, ठीक है। जो ये एलिमेंट दिए हुए हैं, इनके हमने जो सिंबल दिए हुए हैं, उनके एलिमेंट के हमें नेम पता होने चाहिए। जैसे ये एक्टिनियम और ये क्या है, रदरफोर्डियम, ठीक है। ये डबनियम है। वैसे आप लोग जब भी मैं आपको मॉड्यूल देता हूं, जब भी हम लोग आपको मॉड्यूल देते हैं, तो हमारे इस मॉड्यूल में यहाँ पर ये सारे एलिमेंट दिए होते हैं, ठीक है। तो ये डबनियम है, डबनियम, DUBNIUM, ठीक है। ये सीबोर्जियम, सीबोर्जियम, ठीक है। बोहरियम, बोहरियम, BOHRIUM, बोहरियम। हैसियम, हैसियम, हैसियम। मेटनीरियम, क्या लिखा मैंने, मेटनीरियम, ठीक है। जो DS है, ये वाला DS, ये वाला, ये डर्मा स्टैडिशियम, डर्मा स्टैडिशियम, ठीक है। जो ये RG है, RG, ठीक है, ये रॉयंजियम, रॉयंजीनियम, रॉयंजीनियम। और CN भी लिख लो, कॉपरनीशियम या क्योपरनीशियम, ये क्योपरनीशियम, ठीक है। तो ये मैंने अभी याद करवाया, अभी निमोनिक्स में 3 के याद करवा रहा हूँ सिर्फ इनके, और वो सब बच्चे ये नोट कर लो और इनको याद करना, पेपर में बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। तो ये हमने याद कर लिए, ठीक है। लो बच्चे, अब अपने डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन और उनके जो फीचर्स हैं वो करेंगे, ठीक है। ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया, याद कर लिया। लो जी, अब मैं इधर इनकी जो स्पेशल फीचर्स हैं वो सारी बातें लिखवाऊंगा। ये हमारा आज का पूरे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में जो एलिमेंट्स आने हैं उनकी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखते रहना। लो जी, अब थ्योरी शुरू करते हैं, ठीक है। थ्योरी शुरू करते हैं, चलो ये नोट कीजिए। सबसे पहले आपको ऐसा पूछा जाएगा, नंबर 1 पॉइंट, के डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या, ऐसे लिख लो, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, कौन से एलिमेंट को हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, बिल्कुल ब्रीफ में लिखोगे। लो जी, लास्ट इलेक्ट्रॉन in the n-1 d subshell, that is penultimate shell, penultimate shell। उसका मतलब होता है आउटर मोस्ट से अंदर वाली,
यहाँ पर जो n है, n वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल है, मतलब आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, ये नोट कर लो। जैसे ये 3D है, मतलब अगर n-1 3 हो, ऐसे लिख लें, अगर n-1 इज इक्वल टू 3 तो n किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। ठीक है, ओके। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसमें लिखिए देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज, 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, और वो कौन कौन सी हैं? 3D, 4D, 5D, 6D। ये 6D, ये 4 ट्रांजिशन सीरीज है। एंड टोटल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो 10 इंटू 4 40 लिखने हैं आपने। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बच्चे, पहला पॉइंट मैंने बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एक दो बातें और लिख लो। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ऐसे लिख लो। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक, ठीक है, एलिमेंट्स आर मेटल। ये अलग से एक प्रॉपर्टी आएगी कि उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी के रीजन, ट्रेंड और स्पेशल उनके टिपिकल मेटल के बारे में अभी नहीं, मोस्ट मेटेलिक है। नेक्स्ट लीजिए, ठीक है। लाइटेस्ट अगर आपको पूछा जाए, लाइटेस्ट एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो मैंने अभी पहले बताया, वो स्कैंडियम है 21, ये मैंने बता दिया। ओके, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज है, वो स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक चलेगी, और वो 4th पीरियड का पार्ट है, 4th पीरियड का पार्ट है। ठीक है, ये बातें हम लोग +1 में भी करते हैं। बाकी मैं इसमें ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद चाहे इसके पॉइंट डालना, तो मैं यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ अभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पर एक वर्ड लिख लो, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी है, इसमें एक्सेप्शंस हैं, कंट्रोवर्सी भी है और इसमें एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख लो। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली डी ब्लॉक ही है। लिखो जी, डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ऑल्सो नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज, ऐसा क्यों? देयर इज ट्रांजिशनल चेंज, ट्रांजिशनल मतलब स्टेप वाइज प्रोग्रेसिव चेंज इन मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट, जिसमें एस ब्लॉक है, टू द राइट, राइट जिसमें पी ब्लॉक है। तो उसमें स्टेप वाइज चेंजिंग हो रही है। ट्रांजिशन मीन्स होता है कि दो एक्सट्रीम एजेस के बीच में लिंक, दो एक्सट्रीम एजेस के बीच में लिंक। मान लो हम लोग खुद अपनी बात करें तो हमारे जो आगे जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके बीच में लिंक हम हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजिशन होता है। लेकिन IUPAC ने ट्रांजिशन एलिमेंट की पहचान का एक क्राइटेरिया दिया है, वो लिखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC लेटेस्ट जो क्राइटेरिया है, ये लो, क्राइटेरिया ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, का मतलब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की पहचान का क्राइटेरिया क्या दिया, नोट की, क्या क्राइटेरिया, मतलब ऐसा क्या चीज उन्होंने बोली कि क्या होनी चाहिए। ओके, दो बातें बोली उन्होंने। पहली बात बोली कि उसमें
इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। इन या तो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। उनका ये कहने का मतलब है कि उनमें D1 से लेके D9 तक होना चाहिए। D10 तो कंप्लीट हो गया। और वन ऑफ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वन ऑफ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में देखो ध्यान से समझ लो, न्यूट्रल एटम है तो भी, और अगर न्यूट्रल एटम में नहीं है तो उनकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, आयनिक फॉर्म है, उसमें डी इनकम्प्लीट होना चाहिए। बस ये इसमें बात होगी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप एनसीईआरटी पढ़ना, ऐसा पूछते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको, एक दो एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखूंगा मैं। फॉर एग्जांपल ये लो, स्कैंडियम है तो सबको पता है 3D1 4s2 है। स्कैंडियम में 3D1 है, 3D2 है, 3D3 है, यहाँ एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक। लेकिन जब स्कैंडियम +2 है उसमें 3D1 है, ये लो दोनों हो गए। कॉपर है उसमें 3D10 है, 4s1 है। कॉपर +2 जो स्टेबल स्टेट है उसमें 3D9 है। मतलब हमने ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो ही गए। ये लो लिख लो बोथ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एक्सेप्शन कहाँ आई, किसको नहीं मानेंगे? लो बच्चे ध्यान दो, ग्रुप नंबर कौन सा? ग्रुप नंबर 12। क्या लिख लो? स्पेशली एक्सेप्शन लिखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्सेप्शन लिख लो, और वो लिखो आप ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट, ठीक है। देखिए ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट में जिंक लिखते हैं पहले। जिंक है 30 और वो है 3D10 4s2। और जब वो जिंक +2 है तो उसमें है 3D10, इसलिए इसमें 3D10 कंप्लीट है। बिकॉज 3D10 कंप्लीट है ना, इनकम्प्लीट तो है नहीं। हैंस जिंक इज नॉट कंसिडर्ड, जिंक को कंसिडर नहीं करते क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। आप बोलोगे उसके जिंक को? नो, जिंक के ग्रुप के सारे एलिमेंट को, जिंक के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको, अगर आपको कभी पूछा जाए कि जिंक या कोई और एलिमेंट जो हैं उनको क्यों नहीं कंसिडर करते, यहां लिख लो जिंक है, कैडमियम है, मर्करी है, Cn है, कॉपरनीशियम, इन सब में N-1 D10 रहता है, बोथ न्यूट्रल एंड M+2 स्टेट में, M+2 स्टेट में। हैंस they are not transition element। ये इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते, फिर रखते क्यों हैं? यहां क्यों रखा? क्योंकि इनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करती हैं। मतलब अगर हम लोग केमिस्ट्री वाइज देखें, उनके कंपाउंड्स देखें, उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखें, उनकी प्रॉपर्टीज देखें, तो इनके साथ मैच करती हैं, इसलिए यहां रखते हैं। तो मतलब एक्सेप्शन अदरवाइज तो है ही, ठीक है। बट प्लेस्ड इन द डी ब्लॉक क्यों रखा गया? बिकॉज क्यों रखा गया? एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड सेम केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री जब वर्ड लिखते हैं उसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ मैचिंग थी और इनके साथ ही वो टैली करते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आई। लो जी, तो ये था कुछ ऐसा टॉपिक जो इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया
कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, डी ब्लॉक कौन से हैं। अब आगे बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। लो जी शुरू करते हैं। हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज। और एक ध्यान रखना, जनरल प्रॉपर्टी जब भी स्टडी करेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर, आयनाइजेशन के ऑर्डर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, हमें 10-12 प्रॉपर्टी पढ़नी है। कलर क्यों बनाते हैं, ठीक है। उन सब में हमने याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मेन है, ठीक है। क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता आपको 3D सीरीज के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता होगा, पक्का आता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, वो n-1d 1 से 10 तक, n की पावर 1 से 2 तक एज पर एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जनरल का मतलब मैक्सिमम एलिमेंट का ही है, मैक्सिमम एलिमेंट का ही है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। ओके, ये वाली वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल ये 4, 5, 6, 7 होगी। और ये वाली पेनल्टीमेट शेल है, ये वाली 3, 4, 5, 6 होगी। और डी में 1 से 10 तक, और एन में, एस में ऐसे लिख लेना 1 to 2 होगी। एक एलिमेंट आपको ऐसा मिलेगा पक्का जिसमें एस 0 है, वो मैं पहले लिखाता हूं, एक्सेप्ट लिख लो, क्या एक्सेप्ट, पहले डेनियम नोट करो, ये रहा पहले ही 46 है, 46 है। इसका जब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखो ये 3D है, ये 4D है, यहाँ पर 4D 10 आएगा एंड 5s 0 आएगा। ये लो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें s में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, बाकी सब में या 1 या 2 होती है। इसलिए 39 एलिमेंट में s में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे, ठीक है। 39 मेजर पार्ट हो गया 40 का, मतलब 40 ही हो गया ऑलमोस्ट। तो इसलिए एनसीईआरटी ने भी ये 1 to 2 लिखा हुआ है। हम लोग कई बार उसको 0 to 2 लिख देते हैं, 0 1 तो है, बट इग्नोर करके चलो, एक पैराडिनियम ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई, ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अब राजे कई बार आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज पूछ लेते हैं, वो आपने 3D 1 से लेके 10 तक लिखना और 4s 1 से 2 तक लिखना, ये ऐसे लिख देना, बस सिंपल सी बात है, n आपने भर दिया, ठीक है। ओके, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस मींस दिस वन, लास्ट मींस जो एंड में ऐड करते हैं वो इसमें जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा कि इसका जो n-1d है, ये वाला प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है, प्रोग्रेसिवली फील्ड होता है, ये लो ध्यान दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने ये बात बताई आपको अभी। ओके, नीचे पॉइंट लिखूंगा मैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही चल रहा है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग ऐसा करेंगे, हर एक सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन जरूर देखेंगे, ठीक है। यहां लिखिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक को शुरू किया तो मैंने एक्सेप्शन लिखाना है। ए 3D सीरीज में क्रोमियम है, वो है 3d5,4s1, ध्यान रखिए। स्कैंडियम से पहले यहां पर अगर मैं देखूं 20 कैल्शियम आता है, उसमें 4s भरा होता है। स्कैंडियम देखूंगा 3d1,4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, यहां पर आना क्या चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन नहीं है, क्या है ये 3d5, बिकॉज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है, ये लो। दूसरा, क्रोमियम के बाद कॉपर आता है, कॉपर है 29,
और ये है 3D10 4s1। ऐसा क्यों? मैंगनीज 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, यहाँ 3D9 4s2 आना चाहिए था, लेकिन वो तो आ गया 3D10 4s1। लिखो बिकॉज completely filled, ठीक है, 3D10 मोर स्टेबल है। ये लो, बात समझ आ गई? बिल्कुल सही हुआ। तो अगर आप सिंपली देखो 3D सीरीज में दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम कॉपर की, ठीक है। अब आ गया 4D सीरीज, सेकंड सीरीज में काफी सारी एक्सेप्शन है। चलो जी नोट कीजिए। अब राजे सी लिखाऊंगा इधर, सी वो है एक्सेप्शंस इन 4D सीरीज, ठीक है। वैसे अगर मैं यटरियम लिखूं, यहाँ ये वाला यटरियम लिखूं, मतलब अगर मैं इस यटरियम को लिखूं तो क्या आना चाहिए? 4D1 एंड 5s2, ऐसे आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये क्या आएगा? 4D बोलो, 4D2 और 5s2। ये क्या आना चाहिए? 4D3 5s2। गड़बड़ कहाँ हुई? नोट कीजिएगा कहाँ गड़बड़ हुई। लो बच्चे, यहां बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। मैं नियोबियम लिखूंगा, मॉलिब्डेनम लिखूंगा, टेक्नीशियम लिख दूंगा, रूथीनियम लिखूंगा और रोडियम लिख देता हूं, पैलेडिनियम एंड एजी, ये लिखा मैंने। बिल्कुल क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। नियो, और इधर मैं लिखता हूं 4D और यहां पर लिखता हूं 5s, ठीक है। गिन लो 7 हैं टोटल, ठीक है। ये 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, ये 0 है, और ये भी 1 है। नोट किया? ठीक है। नियोबियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? नियोबियम 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, ये 4 होगा। मॉलिब्डेनम 6th ग्रुप का एलिमेंट है, ये 5 है। टेक्नीशियम जो है वो 7वें ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ 6 होगा, मतलब इन दोनों का सम ग्रुप नंबर होता है, ठीक है, ठीक है। ये 7 है, ये वाला 8 है, ये वाला 10 है, और ये वाला आगे जाके 10 है, ठीक है। यहां पर इनका मैं ग्रुप नंबर लिख दूंगा। ग्रुप नंबर कभी भी पूछा जाए आपको, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड ns होता है। एक लाइन ऐसे लगा लो, ठीक है, लगा लो। लो बच्चे, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये 7 हुआ, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और ये 11 है। ये लो नोट कीजिए, ठीक है। इसका मतलब पहली डी सीरीज में 2 एक्सेप्शन और 4D सीरीज में 7 एक्सेप्शन। कितनी? 7, ठीक है। नोट करना, एंड में मैं एक फिगर आपको याद कराऊंगा, 2721, ठीक है, एक्सेप्शनल फिगर याद कराऊंगा मैं। लो जी आगे चलते हैं। यहां डी लिखिए, डी। अब अपने करनी है एक्सेप्शंस इन, नोट करो किसमें? 5D सीरीज में। वैसे 5D सीरीज में क्या आएगा? जनरली देखो ऐसे आएगा, 5D 1 से लेके 10 तक, और 6s 1 से लेके 2 तक, यही आएगा, ठीक है। लेंथेनम अगर देखते हो तो, अगर आप लेंथेनम को देखोगे, इस लेंथेनम को देखोगे तो उसमें 5D1 आएगा और 6s2 आएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। इसके आगे 4f, ये 4f इसके बाद में बना जाएगा,
इसके यहाँ पर अभी नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें हैफनियम में, टेंटेलम में, ये सब में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहां जाके प्लेटिनम और गोल्ड में एक्सेप्शन आती है, प्लेटिनम एंड गोल्ड में एक्सेप्शन है, यहां पर है एक्सेप्शन, इसमें प्लेटिनम एंड गोल्ड में एक्सेप्शन है, ठीक है। लो जी लिखिए प्लेटिनम, प्लेटिनम में पहले मैं 5D लिख दूंगा और 6S लिख दूंगा, ये एक है। आप चेक कर लो प्लेटिनम जो है कौन से 10 ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पर 9 आएगा। उसके बाद आ गया गोल्ड, ये 6S1 है और यहाँ पर 5D10 आ गया, ये 6S1 और इसमें ये वाला देखो 6S1, ये दो इसमें एक्सेप्शन है। लो जी प्लेटिनम गोल्ड की दो एक्सेप्शन है, ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर, ओके। मतलब 5D सीरीज में दो एक्सेप्शन, 3D सीरीज में दो एक्सेप्शन, मैक्सिमम 4D सीरीज में एक्सेप्शन और 6D सीरीज में सिर्फ एक एक्सेप्शन रॉयंटजीनियम की, ठीक है। लो जी दो ये होगी टोटल। डी के बाद अब ई लिखिए, शाबाश ई लिखिए। अब बच्चे हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन किसमें, एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं 6D सीरीज में, ई लिख लो इधर, एक्सेप्शन इन 6D सीरीज में, ओके। वैसे हम क्या करेंगे 6D 1 से लेके 10 तक, 7S 1 से 2 तक रख लेते हैं, एक बार जनरल के हिसाब से ये रख लेते हैं, ठीक है। एक्टिनियम देखोगे तो मतलब एक्टिनियम देखोगे जनरली, आप अगर एक्टिनियम का देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 6D ऐसे 7S2 ये आना चाहिए, बाकी वो F वगैरह इनके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट हमने तो एक्सेप्शन देखनी है, ये D1 है, ये D2 3 4 5 6 7 8, यहाँ जाके एक्सेप्शन आई है। 8 के बाद तो 9 आना चाहिए था, लेकिन जो RG है रॉयंटजीनियम, ये वो रॉयंटजन साइंटिस्ट के नेम के बेस पर है जिसने एक्सरे की डिस्कवरी की थी, रॉयंटजीनियम, और ये 111 है, 111, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। इसमें जो ऊपर कॉपर का चलता है, ये देखो जो ऊपर कॉपर वाला, वो सारे का सारा सेम ही है, ठीक है, सारे का सारा सेम है। इसमें यहां पर ऐसे लिखूंगा मैं 6D10 एंड 7S1, ये ठीक है। यहां मैं एक चीज नोट करवा दूं, जो ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट है वो सारे के सारे N-1D10 एंड NS1 होते हैं, वो सारे ही एक्सेप्शन है। मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके सारे एलिमेंट एक्सेप्शन है, तो हमने बोलना 11 के, ग्रुप नंबर 11 के, ठीक है। ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट जिसमें कॉपर भी आता है, सिल्वर भी आता है, गोल्ड भी आता है और रॉयंटजियम भी आता है, ये चारों के चारों एक्सेप्शनल हैं, ठीक है, चारों के चारों एक्सेप्शनल है। और उनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिकम ये है, फुली फिल्ड वाला है, ठीक है। इधर आप देख लो क्रोमियम मॉलिब्डेनम एक्सेप्शन में है, ठीक है, ये नीचे वाले नहीं है, ओके। तो अभी अगर आप समरी करो कि टोटल एक्सेप्शनल एलिमेंट कितने हैं, लिखो जी, लो बच्चे F पॉइंट डालता हूं, ऐसे लिख लेना कि टोटल एक्सेप्शनल एलिमेंट, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपने याद रखना, देखो 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में, 6D सीरीज में, यहाँ 2 थे, यहाँ 7 हैं और इधर फिर 2, इधर 1, सम कर लो 12 बना, सम किया 9 2 11 और 12 बना। और एक फिगर आपने याद करना 2721, लो जी ऐसे याद कर लो 2721, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन का मैजिक नंबर बना, ठीक है। मतलब 2 इसमें, 7 इसमें
3 4 5 6 7 8 9 7 इसमें, 2 इसमें और 1 इसमें, और ये सारे के सारे। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक यू क्वाइट अंडरस्टैंड। ठीक है, लो बच्चे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने अंडरस्टैंड किया और सब चीजें। अब बच्चे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे सॉल्व करने हैं। लो जी लिखिए। ठीक है, फिर आगे चलूंगा मैं। ये लो, एक्सरसाइज 1 शुरू हुई और क्वेश्चन शुरू हुए। ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। पहला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D एंड 4D सीरीज का लिखिए। ये लो, अगर आपको 3D का आ जाए तो आपने 3D 1 से 10 तक और 4S 1 से 2 तक लिखना। अगर 4D आ जाए तो 4D आपने 1 से 10 तक और यहाँ पर 5S 0 से 2 तक लिखना। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। 3D और 4D सीरीज का इंडिविजुअल भी आता है कई बार, तो सीरीज का ही बताओ आप। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट्स not regarded as transition elements। याद रखो, ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट। ये आंसर साथ साथ लिखता जाता हूँ। ठीक है, जिसमें आएंगे जिंक, जिसमें आएगा कैडमियम, जिसमें आएगा मर्करी और जिसमें आएगा Cn, कॉपरनीशियम। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। टोटल एलिमेंट्स विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर। आंसर लिख लो, 2 + 7 + 2 + 1 = 12। याद रखना आपने। ठीक है, ओके, याद रखिए प्लीज। एलिमेंट ऑफ which group are diamagnetic and all electron paired। याद रखना, जिसमें n-1d पूरा भरा हो और ns भी पूरा भरा हो वो ग्रुप नंबर 12 इसका आंसर है। मतलब जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपरनीशियम, ये सारे के सारे डाया हैं एंड इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ये वाले ये सब आई थिंक फॉलो क्लियर हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। ये 1 लाइन के आंसर्स बोर्ड के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ये हमने सारे के सारे करनी है। अब एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ, मैं करवा दूं आपको। वो ये बोलता है, 5वां क्वेश्चन, कि आउट ऑफ स्कैंडियम एंड जिंक विच इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड वाई। आंसर इसका ये है स्कैंडियम, क्योंकि इसमें 3d1 4s2 है और इवन इसकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में, मतलब जो स्कैंडियम की +2 है, ऑल्सो इन स्कैंडियम +2 3d1, मतलब D इज नॉट, हम या तो D इज फिल्ड, D इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, ऐसे लिख लो, D इज इनकम्प्लीट, बस इतना ही लिख लो। लेकिन जो जिंक है, चाहे जिंक +2 हो, दोनों में 3d10 रहता ही रहता है। ये नहीं है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो नोट कीजिए, क्वेश्चंस करवा दूं, आगे चलो। 6th क्वेश्चन करता हूं। 6th क्वेश्चन में ये है कि वाई देयर इज गैप
जो लेंथेनम एंड हैफनियम के बीच में गैप क्यों है, और एक्टिनियम और जो अपने रदरफोर्डियम उसके बीच में गैप क्यों है। आंसर नोट करो। ये जो गैप है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का गैप है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का गैप है, ठीक है। और वो 4F सीरीज में कहां से शुरू होता है, जहां 57 है तो वो 58 से लेके 71 तक चलेगा, और जो 5F सीरीज है वो 90 से लेके 103 तक चलेगा, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। राइट IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट atomic number above 104। लो जी, बोलता है इसके ऊपर जितने भी हाई एटॉमिक नंबर हैं उनके आइसोनेम लिखो। ओके, इसका आंसर आप ध्यान रखना, +1 के यूनिट 3 में हम एलिमेंट के आइसोनेम करते हैं, उसमें जो 1 आए उसको हम बोलते हैं अन, उसके लिए यू लिखते हैं, ठीक है। 1 से पहले एक बार मैं काम कर लूं, पहले मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में सारी बातें करवाता हूं, प्लीज वो नोट कीजिए। हाँ जी, क्या चीजें, ओके। आइसोनेम एलिमेंट एटॉमिक नंबर अबव 104, मतलब इक्वल टू 4 और 104 ये सारे ही बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, वैसे 100 के ऊपर ही बोलते हैं। चलो मैं बोलता हूं, इसका आंसर नोट कीजिए। लो बच्चे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो डिजिट्स हैं इनके लिए इन्होंने सिंबल दिए हुए हैं, सिंबल। 0 के लिए वो नील का एन लेते हैं, 1 के लिए वो अन का यू लेते हैं, बाय का बी लेते हैं, ट्राई का टी लेते हैं, क्वाड का क्यू लेते हैं, पैंट का पी लेते हैं, हेक्स का एच लेते हैं, सेप्ट का एस लेते हैं, ऑक्ट का ओ लेते हैं, और इसको एन बोलते हैं, इसका ई लेते हैं। चलो एक बार नोट कर लो। जैसे ये रदरफोर्डियम है, जहाँ कोई 103 भी इवन, कई बार आपको क्वेश्चंस को ऐसे रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्टियम नहीं लिखते, वहां पर उनके आइसोनेम पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं? आइसोनेम, ठीक है। तो उसके लिए हमने कैसे करना है, ठीक है। एक तो ये डिजिट और उनके सिंबल नोट कर लो सब, ठीक है। लो जी, ये नोट कर लो, कौन सा हमने प्रीफिक्स यूज करना एज ए सिंबल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो 104 ही है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 के लिए क्या बोलेंगे, अन नील क्वाडियम, पूरा नेम इसका ऐसे बोलेंगे, अन नील क्वाडियम, ऐसे बोलेंगे। सपोज 108 है तो इसके लिए अन नील ऑक्टियम बोलेंगे, अन नील ऑक्टियम बोलेंगे, ठीक है। अगर हमें 113 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, अन ट्राइम, तो इसको बोलेंगे अन, 2 बार लिख लोगे, ट्राइम, लास्ट में यूएम लगाते हैं एलिमेंट के लिए, ट्राइम, ठीक है। मुझे बताओ कि इसका क्या सिंबल लिखोगे, इसका सिंबल लिखोगे अन नील सेप्टियम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखोगे आप, अन बाइम, यही लिखोगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज भी करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आइसोनेम भी मैंने करवाया, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलो जी, बाकी क्या आप वो उसके अकॉर्डिंग भी कर लेना, कोई ऐसी चिंता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी कर लेना।
ये लो, ठीक है। हाँ, ये अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ बातें नेक्स्ट भी आएंगी, वो कौन सी हैं? वो ये है कि जैसे आपको पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि इनका आगे रेफरेंस आना, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट जो सबशेल हैं या ऑर्बिटल्स हैं, उनका ऑर्डर दीजिए इफ एन सेम और एल सेम। ये हमने करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में इसका बहुत रोल आएगा, बहुत रोल आएगा, ठीक है। लो जी, स्क्रीन करने का फैक्ट मतलब एक न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी भी शेल्स सबशेल ऑर्बिटल होते हैं, उनका एक रिपल्सिव इफेक्ट होता है। क्या होता है? रिपल्सिव इफेक्ट होता है, रिपल्सिव इफेक्ट। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जब भी कभी जेड इफेक्टिव निकालना हो तो जितना भी जेड एक्चुअल है ये न्यूक्लियस का, उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट माइनस करते हैं। तो ये वाला सिर्फ इसका होता है, ये वाला अंदर वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल नेगेटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगी, ये ऐसे रिपेल करेगी, ये रिपेल करेंगी, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस का जो फोर्स है खींचने की पावर वो कम हो जाती है। न्यूक्लियस का जो फोर्स है खींचने की पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे हम जैसे एटॉमिक साइज वगैरह में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसकी ऑर्डर बताओ। मैं लिख देता हूं, अगर n सेम है तो लिख लो S P D F, ऐसा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। मतलब जैसे मैंने 4S लिखा, 4P लिखा, 4D लिखा, 4F लिखा, तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। ठीक हो गया? बिल्कुल सही, ओके। इसका रीजन क्या है? रीजन होता है जब भी कभी आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा पूछा जाए, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोब्स होते हैं, लोब्स। एस जब भी देखेंगे तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, उसमें सिंगल लोब बोलते हैं। और इसी में ही 100%, मतलब 100% नहीं बोलेंगे क्योंकि 95% होती है, मैक्सिमम इसी में होती है। और जब पी देखते हैं तो उसमें 2 लोब आते हैं टोटल की, जितनी भी आप बोलोगे 95%, उसकी टोटल की 50% आधी यहाँ होती है और आधी यहाँ होती है, डिफ्यूज हो गया। तो हम ऐसा बोलते हैं बिकॉज B एंड F की डिफ्यूज्ड शेप है, डिफ्यूज्ड शेप है, इसीलिए उनका अपने ऐसा बोलते हैं कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट हम लोग उसका लेते हैं, ठीक है। n सेम है तो ये ऑर्डर, अब n नहीं सेम, n लग गए, l सेम है तो क्या है, नीचे लिखिए। अगर l सेम है तो क्या करोगे? l सेम का मतलब जैसे 1s 2s 3s और 4s, याद रखना ऐसे होता है। वो क्यों? क्योंकि जब भी आप एज द साइज इंक्रीज, जैसे साइज इंक्रीज करोगे, ध्यान रखना, जैसे साइज इंक्रीज करोगे तो जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरीके से 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, कम करते जाना। अगर मैं 2p की बात करूं इतना सा ऑर्बिटल, अगर मैं 3p की बात करूं तो साइज बड़ा हो गया, वही 2 इलेक्ट्रॉन है वही बिखर गए, डिफ्यूज हो गए। साइज बड़ा होने से इनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होते हैं। लो जी, ये चीज भी आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अब क्वेश्चन आया इसके बाद,
ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे क्वेश्चन है, सब ध्यान रखना आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आगे प्रॉपर्टीज आनी है, इसलिए मैं शुरू में डेप्थ की नॉलेज आपको दिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए 3D सीरीज। अभी मैं वैसे 3D सीरीज की बात करूंगा, 3D सीरीज की बात करूंगा, ठीक है। लो जी, इसका आंसर सेम नहीं रहते, रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है? लो जी ध्यान से सुनिए। डी के 5 ऑर्बिटल हैं, मोस्टली जनरली क्या होता है, एस में तो 2 ही रहते हैं, चलो बीच में एक आध एक्सेप्शन है, पहले इसमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्रोमियम में 6 होगी, ऐसा ही हुआ, ठीक है। बाद में पेयरिंग शुरू होगी, यहाँ से पेयरिंग शुरू हुई, ये देखो पेयरिंग फिर कम हो गई, तो हम कैसा के लिखेंगे, फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, मैक्सिमम 6, देन डिक्रीज, ठीक है, एंड मिनिमम मतलब 0 इन जिंक, बिकॉज आफ्टर द मिडल, ठीक है, पेयरिंग शुरू हो जाती है। मिडल में किसको बोलता हूँ, मैग्नीज को, पेयरिंग स्टार्ट, और इस चीज का इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आगे प्रॉपर्टीज पे, 3-4 तो भी गिना देता हूँ। मेटेलिक बॉन्ड पहले स्ट्रांग होते जाते, बाद में वीक, वो स्टेट चेंज करेंगे इनकी, जैसे ये लिक्विड वगैरह बनेंगे, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे उससे, जितने आने पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होगी। शुरू में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम है, बढ़ती हुई यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, बाद में फिर पेयरिंग स्टार्ट और ये फिर वीक मैग्नेट या नॉन मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बनते हैं। तो इस तरीके से हमने इनके जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है। तो ओके बच्चे, आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी मैंने नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारे, क्योंकि जो पहला मेरा लेक्चर था वो सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ताकि हम लोग एलिमेंट की नॉलेज लें, जिसमें हम लोग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका अरेंजमेंट, उनके सिंबल, उनके जो भी एक्सेप्शंस हैं, या ग्रुप, पीरियड, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने आज किया है। तो पहला लेक्चर हमारा हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को विद एक्सेप्शन, विद ऑर्डर, हर चीज़ को करेंगे, और वो होंगे जैसे एटॉमिक, आयनिक रेडियाई, डेंसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मेटालिक एक्टर, ये सब कुछ, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी फोटोन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक करें, जो मैं शॉर्टकट बताता हूँ वो उनको आप पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। अपने हर वीडियो के नीचे कमेंट है, उनको उन पे कमेंट ज़रूर दें, और फोटोन ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो, मेरे से फ़ोन पे बैच कोड मांगो, ठीक। और आपको फोटोन ऐप के थ्रू बहुत सारी एजुकेशन की सर्विसेज मिलेंगी, जिनमें सबसे पहले है फुल HD सारे वीडियो लेक्चर, हर पिछले और अगले चैप्टर के। दूसरे नंबर पे +2 के चलते चलते हम लोग +1 बहुत रिवीजन करते हैं, तो आपको +1 के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तीसरे नंबर पे स्टडी मटेरियल, उसके बाद बेस्ट टेस्ट पोर्टल मिलेगा, रेगुलर होमवर्क, डाउट सेशन क्लियर होंगे। तो मतलब आप फोटोन ऐप के थ्रू फोटोन एजुकेशन का बेस्ट आप फ़ायदा ले सकते हो। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।